आज आप हम सबके लिए बड़ा परम सौभाग्य है। परम पूज्य श्रद्धे श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य महाराज श्री हम सबके बीच में उपस्थित हुए। एक बार जोरदार। आप सब तो महाराज जी के पुराने पागल हो, हम तो अभी नए नए आपके घर का सदस्य बने। करेरा वाले तो पूज्य महाराज श्री से पूर्व वर्ष से जुड़े हुए हैं। आज आप सबके प्रेम के कारण ही पूज्य महाराज श्री यहाँ पधारे हैं। हमने शिवपुरी में आज से कथा आरंभ हो रही, समय भी नज़दीक ही है, पर महाराज जी ने फिर भी उस समय से थोड़ा समय निकाला आप सबको दर्शन देने के लिए, हम सबको दर्शन देने के लिए पधारे। व्यासपीठ की ओर से पूज्य महाराज श्री को खूब खूब प्रणाम हम निवेदित करते हैं। साथ में परम पूज्य श्री राम भजन दास जी महाराज जी भी पधारे हैं, आप श्री का भी अभिनंदन। और भी संत समाज पधारे हैं, सभी को व्यासपीठ से हम कोटि कोटि वंदन प्रणाम निवेदित करते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है, अब वो तो पक्का ही है। हम जब भी महाराज जी कई बार हमारे गौ सेवा धाम अस्पताल में कृपा करके पधारे, कभी महाराज जी से हम निवेदन करते, महाराज जी कथा में पधारो, तो महाराज जी हंस के बोलते, देवी क्यों अपनी कथा को अस्त व्यस्त करना चाहती हो, हम जहाँ आएंगे वहाँ सब हल्ला गुल्ला चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी देखो महाराज जी, हमने अपने कोशिश करी कि इन सबको पहले ही समझा के रखे, जैसे मास्टर जी घेर के रखते कि उठ नहीं जाना। तो करेरा वाले बड़े समझदार भक्त हैं, बड़े प्यारे भक्त हैं, आप सबके इंतज़ार प्रतीक्षा में बैठे रहे और आप पधारे। अभी 2-5 दिन पहले ही पूज्य महाराज जी ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक, जो अपनी धर्म की सेवा के लिए, सनातन धर्म के लिए एक हिंदू पद एकता यात्रा निकाली। सबने देखी नहीं देखी? गए कौन कौन? अरे राम राम, अभी रुक जाओ, तो क्लास महाराज जी लगाएंगे। तो आप सबने घर बैठ के दर्शन तो किया होगा। इतिहास याद रखे, ऐसी धर्म के लिए पूज्य महाराज श्री सेवा समर्पित कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कभी दंडी यात्रा हुई, ऐतिहासिक यात्राएं हुई, बड़े बड़े महापुरुषों ने धर्म की सेवा के लिए यात्राएं करी, गौ रक्षा के लिए यात्रा करी, और आज उन यात्राओं को हम याद रखते हैं। वैसे ही आगे भविष्य में हमेशा याद रखा जाएगा कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा इतिहास रचा गया, सनातन धर्म की सेवा की गई, और आप हम सब उसके साक्षी बन पाए। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको तो 7 दिन से आप सुन ही रहे हो, अब पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन सुनिएगा, पर इतना समझ लो कि आप हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उस समय में हुआ है जिस समय सनातन की बड़ी तेजी से लहर चल रही है। और इस समय में जो व्यक्ति जितना सेवा कर पाए, धर्म की रक्षा कर पाए, ये उसके लिए उतना ही सौभाग्य होगा। तो इस सुंदर यात्रा में, 7 दिन की संकीर्तन यात्रा के आज विश्राम दिवस में महाराज जी आए। महाराज जी को आगे जाना भी है अपनी कथा के लिए, और जैसा हमने आपको पहले भी बोला था, आज जैसे यहाँ कथा विश्राम हुई, तुरंत गाड़ी पकड़ के कहाँ जाना है आपको? अरे ना, एक जोर से बोलो। सीधा पूज्य महाराज श्री कथा, क्योंकि 15 दिन के लिए आपका शिवपुरी जिला अब केवल एक स्थान नहीं रहा, बल्कि एक भगवान की भागवत का एक यात्रा का स्थान बन गया है। तो सब लोग आज जाइएगा शिवपुरी, और 7 दिन यहाँ आपने आनंद लिया, अब 7 दिन वहाँ चकाचक आनंद लीजिएगा। आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूं कि आप अपने आशीर्वचन के द्वारा सभी करेरा के भक्तों को, नहीं करेरा के पागलों को, महाराज जी के तो पागल है ना सारे, तो करेरा के पागलों को अपना आशीर्वचन देके कृतार्थ करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु
नान्यं जाने नैव जाने न जाने। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, पर गिरे तो चकनाचूर। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। रामचंद्र भगवान की, बगीचा वाले हनुमान जी की, बगिया वाली माई की, श्री बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नाम संकीर्तन यात्रा की, गौ सेवा धाम की, करेरा शिवपुरी के पागलों की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, ग्वालियर वाले पूज्य महाराज जी की, करेरा वाले पूज्य महाराज जी की, श्री व्यास जी महाराज की। हरे हरे महादेव। ठीक हो, आनंद में हो। बहुत आप सब भाग्यशाली हो, बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर। अरे नकटा हमारा माइक डिस्टर्ब कर। सिरा कछु ना कछु लफड़ा हमारे साथ होता जरूर है, हमें पूर्ण भरोसा था। आज लग रहा था बहुत सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो बाद में भगवान ने अपनी कृपा दिखाई दी। आज आप सब बहुत भाग्यशाली हो, बड़ी कृपा है। बगीचा वाले हनुमान जी, बगिया वाली माई, संपूर्ण करेरा क्षेत्र में किलेश्वर धाम, जो किला के ऊपर महादेव विराजमान हैं, वो अपनी कृपा पूरे नगर पर करें। और अब करेरा में भी अनवरत सनातन संस्कृति के लिए हमारे अति प्रिय बगिया वाली माई के कृपा भाज्य श्री जीतू महाराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कोई ना कोई महापुरुषों को बुलाकर, करेरा वालों के देखो तुम लोगों को बढ़िया है, ना टिकट लगने, ना रुपया, ना वृंदावन जाने, सब इतने ही दर्शन हो रहे। हाँ, ये बड़े सौभाग्य हैं आप सबके। और अभी आप 7 दिनों से पूज्या देवी चित्रलेखा जी के श्री मुखारविंद से ठाकुर जी की मंगलमयी गाथा आप सब सुन रहे थे। आज यहाँ कथा का विश्राम है और अपनी कथा का प्रारंभ है। करेरा बहुत प्राचीन नगरी है। हम महाराज जी जब चले आ रहे थे, पूज्य ग्वालियर वाले महाराज जी, तो आपने हमको बताया कि आप पहले ही दर्शन कर गए। एक बात हम कहना चाह रहे, एक होता है अन्नदान, एक होता है द्रव्य दान, एक होता है वस्त्र दान, एक होता है अंगदान, एक होता है रक्तदान, पर उन सबसे बड़ा होता है कन्यादान। जो बेटियों का मंगल उत्सव कल है, कल है, कल कितनी बेटियों का है? 51 बेटियों का जो कल मंगल महामहोत्सव है, श्री सीताराम विवाह पंचमी के पावन पर्व पर। पिछले वर्ष भी
21 बेटियों का मंगल महामहोत्सव से विवाह कार्य संपन्न हुआ था और इस वर्ष 51 बेटियों का हो रहा। अपने आप में यूं कहा जाए ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, ये सबसे बड़ी यज्ञ है। और सुनो, बाकी यज्ञों में तो कुंडी होती है, इसमें तो जितनी मुंडी आए उतनी कुंडी। हाँ,